ओम वासुदेवाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा सुनाने वाले हैं और साथ ही हम आपको मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व भी बताने वाली है। और इसके साथ ही हम आपको मौनी अमावस्या के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय भी बताने वाले हैं राशि के अनुसार। सबसे पहले हम आपको मौनी अमावस्या का महत्व बताते हैं। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व है और लाभ भी बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत भी होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये थी मौनी अमावस्या का संपूर्ण महत्व। अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या की व्रत कथा क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन किन उपायों को करना चाहिए। शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती बहुत दुखी हो गए। तब उसके पिता ने इस समस्या का हल पूछा तो ज्योतिषाचार्य ने उससे बचने का एक उपाय बताया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंहल द्वीप में भेजा। दोनों भाई बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। जब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई, उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी।
तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। जो ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या व्रत कथा, मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन उपायों को करना चाहिए। हम आपको मौनी अमावस्या के दिन करने वाले उपायों को राशि के अनुसार ही बताने वाले हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि के लोगों को मौनी अमावस्या पर गरीबों को गर्म कपड़े और ज़रूरत का सामान दान करना चाहिए। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के जातकों को इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के लोगों को इस तिथि पर गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और यदि आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों को मौनी अमावस्या पर दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। वहीं यदि आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले को इस तिथि पर लाल रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। यदि आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर साबुत उड़द की दाल का शनि मंदिर में दान करना चाहिए। यदि आपकी तुला राशि है तो तुला राशि के लोगों को मौनी अमावस्या पर चावल और दूध का दान करना चाहिए। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवसर पर हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यदि आपकी धनु राशि है तो धनु राशि के लोगों को इस दिन भगवान शंकर को शहद अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी मकर राशि है तो मकर राशि के लोगों को मौनी अमावस्या पर सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपदान करना चाहिए। यदि आपकी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के जातकों को इस तिथि पर काली उड़द का दाल का दान करना चाहिए। यदि आपकी मीन राशि है तो मीन राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।